नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। डायनामिक्स ऑफ मशीन के इस नए लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड को डिस्कस करेंगे। ओके। इसके पहले हमने काइनेमेटिक्स ऑफ पिस्टन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन के 3 अलग-अलग वीडियोज़ बनाए हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले उन वीडियोज़ को देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा। ओके, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड को मैं शॉर्ट में सीआर से डिनोट करूँगा। ऑलराइट। तो ये डायग्राम है। इनिशियल पोजीशन सी डैश था पिस्टन का। और वो डिस्प्लेस एक्स उसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसका न्यू पोजीशन करंट पोजीशन सी है। इस करंट पोजीशन में जो एंगल टर्न्ड बाय द क्रैंक है, क्रैंक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा थीटा है और कनेक्टिंग रॉड के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं। ओके। कनेक्टिंग रॉड का लेंथ है एल, क्रैंक का रेडियस है आर एंड क्रैंक का जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। ऑलराइट। नाउ सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रैंक की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रैंक है। सो बीटा, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि बीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रैंक है, सॉरी कनेक्टिंग रॉड है। बीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके। तो इसमें साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया? ये इक्वेशन आया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन में। हमने ये डिराइव किया था रिलेशन बिटवीन बीटा और थीटा को, जो हमने निकाला था। तो हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ पिस्टन में जब हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन की बात कर रहे थे, तो इस डायग्राम में ज्योमेट्री की हेल्प से हमने साइन बीटा और साइन थीटा के बीच में रिलेशन निकाला था। तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन एन होता है। और एन क्या होता है? एन इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ओके। तो ये चीज डिटेल में डिस्कस की गई है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन के वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं पहले। ऑलराइट। तो साइन बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन है। तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं विच विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन एन। तो हमको बीटा यहाँ से मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड विल बी इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा बाय एन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड की। तो वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड को ओमेगा सी आर से डिनोट किया जाएगा। ये कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो ओमेगा सी आर कैसे निकालेंगे? जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑलराइट। तो ओमेगा सी आर विल बी इक्वल्स टू डी बीटा अपॉन डी टी। अब साइन बीटा हमको पता है, साइन बीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन एन होता है। तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लिया। तो कॉस बीटा डी बीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय एन डी थीटा बाय डी टी, ये आ गया हमारे पास। तो हमको तो सिर्फ ये चाहिए, डी बीटा अपॉन डी टी निकालना है। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया। वो इट कम्स आउट टू बी कॉस बीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ओमेगा बाय एन। नाउ ये वाली जो इक्वेशन है इसकी कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की, ये जो इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, दैट इज बीटा और थीटा। ये दो अलग-अलग जो ये इक्वेशन है, इट इज इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड बीटा। लेकिन हमारी चाहत है कि हम सब कुछ थीटा के टर्म्स में निकालें। मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमको रखना है अपनी इक्वेशन में। ओके। ताकि क्वेश्चन में हमको अगर कम से कम डेटा भी दिया है, तो उसकी हेल्प से फिर भी हम अपना जो क्वेश्चन आस्क्ड है उसको निकाल सकें। ठीक है? तो हम चाहेंगे कि इस बीटा को एलिमिनेट करके हम इसको भी थीटा के टर्म्स में लिखें। तो हमको ये भी पता है कि कॉस बीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रिलेशन कहाँ से आया? अगेन ये रिलेशन हमने जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने ये रिलेशन डिराइव किया था। कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको डिटेल में देखना है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ओके। तो ये रिलेशन हमको नोन है। तो इधर से हम कॉस बीटा की वैल्यू उठा के
इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको इक्वेशन में पुट करने के बाद जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा सी आर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके देख लेंगे तो ये आ जाएगी, और ये दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ थीटा अलोन। तो अगर हमको सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रैंक मालूम है या किसी तरह हमने ये निकाल लिया है, या अगर हमको सिर्फ यही क्वेश्चन में दिया है और बोला है कि कनेक्टिंग रॉड का वेलोसिटी निकालिए, तो हम इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। और अगर हमको थीटा और बीटा दोनों गिवन है तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, हमने वेलोसिटी की बात की। अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे हम कनेक्टिंग रॉड का, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम अल्फा सी आर से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा सी आर विल बी डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा सी आर। ओके, तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से डी ओमेगा सी आर बाय डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी करेंगे। अब डी थीटा बाय डी टी हमको ये पता है कि ये दिस इज ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, ठीक है, ओमेगा के बराबर होता है। और जब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा सी आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साइन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। ओके, तो ये इक्वेशन हमको ऑब्टेन होगी और इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल में। तो अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है न्यूमेरिकल को, हम वो देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।